2025 में अगर एक अच्छी मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मॉड्यूलर किचन के लिए बेस्ट ब्रांड्स कौन से हैं, क्योंकि अगर हम ब्रांड की चीजें यूज करेंगे उनकी लाइफ भी अच्छी होती है, मेंटेनेंस भी नहीं पड़ती है। तो ये वीडियो देख लो। हर एक आइटम जो है, प्लाई हो गई, आपके हार्डवेयर हो गया, बास्केट्स हो गई, 5 ऐसी कंपनीज बताऊंगा जो टॉप में है। उनका मटेरियल अगर लगाते हो तो आपको मेंटेनेंस करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसमें टिप भी दूंगा कि कौन सी चीज कहां लगानी है कि किचन की लाइफ डबल हो जाएगी, ना आपको कोई बेवकूफ बना पाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 2025 में अगर किचन आपको बनानी है तो पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक अच्छी किचन आपकी बनके रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहला मटेरियल क्या है हमारा, जिससे हमारा फ्रेम बनने वाला है, वो है हमारी प्लाईवुड। तो कौन सी 5 कंपनियां हैं जिनकी प्लाई हमें लगानी है और क्या ध्यान देना है प्लाई लेते हुए। देखो, सबसे पहला ब्रांड प्लाईवुड में सेंचुरी प्लाई की अगर प्लाई आपको अपने एरिया में मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। जहां ग्रीन प्लाई, ड्यूरो, मेरिनो, ये 4 ब्रांड है जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन में जब भी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं ये यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कंप्लेन नहीं है इतनी, लाइफ टाइम वारंटी के साथ भी काफी आते हैं। तो इसमें लेकिन एक चीज होती है, एमआर की प्लाई आती है, मतलब इनका ग्रेड है एमआर, बीडब्ल्यूआर और बीडब्ल्यूपी। ये 3 किस्म की प्लाई आपको देखने को मिलती है। देखो, अगर बड़ी ज्यादा सीलन है तो कौन सी करनी है, बीडब्ल्यूपी। ठीक है, कौन सी, बीडब्ल्यूपी। अगर कम सीलन है तो आपको करनी है बीडब्ल्यूआर। अगर सीलन है ही नहीं, खर्चा भी बचाना है, तो एमआर। देखो, मैं एक रिकमेंड आपको करता हूं, सस्ते में अगर किचन बनानी है तो बीडब्ल्यूपी आप यूज करो। करना क्या है, आपकी जो दीवार है उस पे पीछे पीवीसी शीट आती है प्लास्टिक की, वो पीवीसी शीट लगवा लो, या जो पुरानी टाइल है कोई टाइल लगवा लो। उसके बाद क्या करो, बीडब्ल्यूआर प्लाई यूज करो। आपकी किचन पे 10 से 15 हजार रुपया खर्चा कम आएगा। बस जब आप वो प्लाई यूज कर रहे हो, वो बोर्ड यूज कर रहे हो, दोनों तरफ उसको माइका लगवा लेना, तो वो खराब नहीं होगी। तो ये है, अगर इतना रिस्क कुछ नहीं लेना है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो बीडब्ल्यूपी ग्रेड यूज करो। भले आप ग्रीन प्लाई का, सेंचुरी, ड्यूरो का लाइफ टाइम वारंटी भी आती है, एक बार ले लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा प्लाई बोर्ड। ठीक है, अगला होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, एचडीएमआर यूज करते हैं। अगर प्लाई में इतना खर्चा नहीं करना है तो एचडीएमआर भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब प्लाई की जगह आप इसको यूज कर सकते हो। ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, काफी किचन में होता है। तो इसमें एक्शन टीसा सबसे टॉप में इस समय चल रहा है एचडीएमआर में। फिर सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई, ये 3 ब्रांड हैं जो इस समय बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन टीसा का बॉयलो आता है, वो प्लाई की तरह ही है, मतलब इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। बस माइका दोनों तरफ लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपको देखो सस्ते में करना है, और अगर 10, जैसे हम बीडब्ल्यूआर यूज कर रहे थे, 10 से 15 हजार बच रहा था, 10 से 15 हजार, इसको यूज करते तो 20 से 25 हजार रुपया आपका बच जाएगा किचन बनाने में। ठीक है, बड़ी किचन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया। फिर अगला मटेरियल हमारा यूज होता है, क्या होता है, हमारी किचन एसएस बास्केट, मतलब जो जालियां होती हैं, किसकी, स्टील की जालियां। ठीक है, स्टील की जालियां लगाते हैं। तो उनमें अगर अच्छा ब्रांड, एक तो 304 आपको यूज करना है, 304 ग्रेड, उसमें इतनी जगह क्रोजन नहीं लगती, जंग नहीं लगती, तो बहुत अच्छा रहता है। 304 ग्रेड यूज करना है। और मैं बोलूंगा सिर्फ इस समय एसएस की बास्केट मत लगाओ, मिक्स करके लगाओ, इनोटेक और एसएस बास्केट। इनोटेक कौन सी होगी, कुछ ऐसी दिखती है, एसएस की बास्केट कुछ ऐसी दिखती है। इसमें सबसे जो अच्छा ब्रांड है, और मतलब इतना महंगा नहीं है, तो गोदरेज के साथ जाओ। अच्छा और टिकाऊ ब्रांड है, इतना कॉस्टली नहीं है, तो गोदरेज सबसे अच्छा है। फिर स्लिम लाइन है, इप्को है, कैफ है, हैटिक है, एफले है। तो फिर ये सब ब्रांड है, आपके एरिया में कोई भी इनमें से ब्रांड मिल जाता है। देखो, लोकल मार्केट से सामान लोगे, उनकी मेंटेनेंस होगी। एसएस बास्केट लिखा होगा 304 ग्रेड, क्या लिखा होगा, 304 ग्रेड। बाद में उसको क्रोजन लगी, जंग लगी, कौन पूछेगा। इसमें आपको वारंटी गारंटी मिलती है। कोई भी ब्रांड ले लो। देखो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि एक ब्रांड बोलूंगा, इसमें से कोई भी ब्रांड ले लो, क्योंकि ये काफी सालों से मॉड्यूलर किचन का सामान बना रहे हैं, तो आपके अच्छे चांसेस है। एसएस बास्केट होगी, उसी में इनोटेक आती है। इनोटेक आपने देखी, आजकल ट्रेंडिंग में वही है, देखने में अच्छी लगती है, सुंदर है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। तो उसमें ब्लम बहुत अच्छा ब्रांड है जो हम यूज करते हैं। ये वही ब्रांड बता रहा हूं जो मैं अपने से यूज करता हूं, आप इसमें से कोई भी चूज कर लेना। गोदरेज भी बहुत अच्छा है, इसके भी इनोटेक अच्छे आते हैं, हैफले, स्लीक, इप्को। तो ये जो 5 ब्रांड है, इनोटेक में अगर आपको जाना है तो इन 5 ब्रांड के साथ जाओ। फिर बात आती है हार्डवेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा,
चैनल, डडू कब्जे, तो थोड़े दिन में मेंटेनेंस आ जाएगी, थोड़े दिन में उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, लूज हो जाते हैं, क्रोजन लग जाती है। तो चैनल में सबसे अच्छा ब्रांड है गोदरेज, क्योंकि सस्ते मिलते हैं, अच्छे हैं। इसमें एक हिंदवेयर भी है। गोदरेज और हिंदवेयर दोनों के अगर आपको अपने एरिया में मिलते हैं लगा लो, क्योंकि सस्ते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छी क्वालिटी में इप्को के आते हैं, कैफ है, स्लीक है, तो इनके आपको मिलते हैं। अजोन के भी आते हैं, अजोन कंपनी भी है। ये 6 कंपनी है, ठीक है। इन 6 कंपनी के ही आपको चैनल लगाने और उसमें सॉफ्ट क्लोज लगाओ। मैं तो रिकमेंड करता हूं कौन से लगाने, क्वाड्रो। उनको बोल देना कि क्वाड्रो चैनल दो, वो आपको निकाल के दे देंगे। देखो नॉर्मल चैनल जो होता है, ये हमारी बास्केट आ गई ना, ये बास्केट है, इसके साइड पे लगता है वो चैनल, जो नॉर्मल चैनल होता है, सॉफ्ट क्लोज और जो भी है, ऐसे साइड पे लगेगा। लेकिन जो क्वाड्रो होता है वो क्या होता है, जाली के नीचे लगता है, नीचे लगेगा। उससे क्या होता है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, लोड कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये लूज हो जाता है थोड़ा टाइम बाद। जो ये चैनल नॉर्मल होता है ना, तो क्वाड्रो लगाना है, और अच्छा वेट कैपेसिटी और अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, उससे सेम रेट में बढ़ जाता है, लेकिन अच्छा है। फिर इसमें अगर इनोटेक लगवा रहे हो तो उसमें चैनल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है वो है हिंजेस, डड्डू कब्जे अगर डुप्लीकेट लगा दिए, मैं डुप्लीकेट इन लोकल मार्केट के, उसमें क्रोजन और वो खराब होंगे। और सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है चैनल को और हिंजेस को। अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आपको विद इन 1 ईयर उसको चेंज करना पड़ेगा, 6 महीने के बाद भी चेंज करना पड़ता है कई लोगों को। तो ये हेक्टिक कंपनी के, हैफले, गोदरेज, कैफ, इफको, इनको छोड़ के दूसरे किसी कंपनी लगाने काफी आती हैं, स्पाइडर, वैलिन, बहुत है लोकल मार्केट में। डड्डू कब्जे बहुत बन रहे हैं, सॉफ्ट क्लोज, जीरो क्लोज, सारे आते हैं, लेकिन आपको इन्हीं कंपनी के लेने हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इन्हीं कंपनी के, क्योंकि मटेरियल अच्छा आता है। थोड़े महंगे होते हैं, देखो महंगे इसलिए हैं क्योंकि उसमें जो स्टील अच्छा यूज किया, टेक्नोलॉजी अच्छी है, जर्मन टेक्नोलॉजीज है, इसमें से काफी जापानीज टेक्नोलॉजीज हैं, तो वो आपको हिंजेस लेने हैं। फिर आते हैं लैमिनेट, जो हमारा माइका होता है। उसमें सबसे पहली चीज तो 1 mm से कम नहीं लेना, ठीक है। कम अंदर वाला माइका ले लो 1 mm से कम, लेकिन 0.8 से लेके 1 mm का आपको माइका लेना है। भले वो मेरिनो लैमिनेट से लो, सेंचुरी, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच, वेलमिका, इनके सबके माइका अच्छे आते हैं। जो भी आपके एरिया में मिलते हैं ले लो, उनका शेड देख लेना, और 1 mm से कम नहीं लेना। ये मेन मटेरियल थे जो हमारी मॉड्यूलर किचन में हमें अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं। ब्रांड आपको पता चल गया। अभी मैं बताता हूं 2025 में अगर आपको मॉड्यूलर किचन बनानी है, 3 किस्म की मॉड्यूलर किचन होती है, ग्रेड ए, बी, सी। उसमें रेट बताता हूं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है वो पता चलेगा। तो इसके बाद एक अच्छी किचन आप बना सकते हो, किसी को भी विद मटेरियल दे सकते हो, जहां आप क्या कर सकते हो, लेबर हायर करके। लेबर का रेट चल रहा है कितना, 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर, उसकी मटेरियल आपका विद मटेरियल देना है तो रेट चल रहा है इस समय 1100 रुपया पर स्क्वायर फीट। नापा किया जाता है बाहर से, मैं सब बताता हूं आगे आपको। ग्रेड ए की किचन कौन सी हो गई, काफी अच्छी फिनिशिंग रहती है, शाइन रहती है, मतलब जहां पे आर्कलिक किचन जो शीट्स रहती हैं वो यूज की जाती है, मैं आगे बताने वाला हूं। ये आगे 2600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाएगा। ग्रेड बी की किचन जहां 1800 रुपया 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। ग्रेड सी की किचन 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट। आगे पता चलेगा कौन कौन सी रहती है। अगर ऊपर से बताऊं, मोस्टली इंडिया में लोग ग्रेड बी ही बनाते हैं। आजकल ग्रेड बी का ट्रेंड हो गया, पहले ग्रेड सी बनाते थे लोग, आजकल ग्रेड बी में चले गए हैं। और ग्रेड ए वहां बनता है जहां थोड़ा ज्यादा पैसा है, यहां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं, जहां ओपन किचन रहती है वहां मॉड्यूलर किचन पे ग्रेड ए जाते हैं। और ग्रेड ए का 2600 मिनिमम है, यहां 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाता है, लेकिन ये 2 रेट सेम आपको यहां मिल जाएंगे। अब समझो इनमें है क्या। ग्रेड बी समझो पहले, ग्रेड बी की किचन है, 10x10 की किचन है, उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी, सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है, तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी। यहां पे पीवीसी शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक पीवीसी शीट, एक होती है आर्कलिक शीट्स। तो ये सेंट मीडियम वाली पीवीसी शीट्स, जैसे सामने आप देख रहे हो, ये पीवीसी शीट्स होती हैं, मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर
बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हार्डलिक रहेंगी, ज्यादा मोस्टली हमने हार्डलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है, तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं, जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर? तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया 10 बाई 10 की। जो किचन थी 10 बाई 10 की किचन थी, यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी, यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10 10 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10 बाई 10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है ग्रेड बी की, अगर ये चीजें यूज करते हो। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की किचन में क्या होता है, एमडीएफ यूज किया जाता है। मोस्टली नहीं करते हैं लोग आजकल एमडीएफ, उनको थोड़ा आइडिया हो गया कि नहीं करना है हमें। लेकिन नॉर्मल ब्रांड की प्लाईवुड आती है, एक प्लाईवुड आती है जिसके अंदर पहले से व्हाइट माइका होता है, बाहर से प्लाईवुड रहती है। जहां जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी आसपास की, तो कोई भी नॉर्मल ब्रांड है जो आपको गारंटी दे देते हैं 5-6 साल की, मतलब ज्यादा गारंटी नहीं देते नॉर्मल ब्रांड, तो उसका लगाएंगे। और यहां जो माइका रहेगा, माइका मोस्टली बाहर की तरफ लगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1000 रुपए की शीट हो गई, 900 रुपए की, 800 रुपए की शीट लगाई जाएगी, माइका लगाया जाएगा, पीवीसी शीट या एक्रिलिक शीट नहीं लगेगी। जो हिंजेस रहेंगी, नॉर्मल ब्रांड की हिंजेस रहेंगी, कोई गारंटी उनकी नहीं देते हैं जो लगाने वाले हैं। स्टील बास्केट रहेंगी, 304 ग्रेड रहेंगी, लेकिन ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड रहेगा। सिंक और चिमनी, इसमें भी हमारी जो सिंक थी वो कुछ 5,000 रुपए की सिंक थी। चिमनी जो थी हमारी वो लगाई थी 11,000 रुपए की चिमनी, ठीक है, हिंदवेयर की। तो इसमें जो आपका खर्चा, मटेरियल का खर्चा पड़ा था 1,050 रुपए, लेबर चार्ज सेम था, 1,350 रुपए हमारा मटी पूरा था। तो किचन हमारी 880 स्क्वायर फीट अगर बनती थी वो, तो अप्रोक्स 1,08,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है उस किचन को बनाने में। मतलब आपको 40 से 50 रुपया, 50,000 रुपया कम खर्चा आता है। लेबर चार्ज सेम रहता है, मटेरियल का रेट यहां गिर जाता है अगर क्वालिटी चेंज करते हो, ठीक है। बाकी फेविकोल वगैरह ये सब चीजें सेम है। मेन खर्चा होता है हमारी किचन में प्लाईवुड का। अगर आप जैसे ग्रेड बी की प्लाईवुड थी वो आती है 40 से 50,000 रुपए की, ठीक है। कितने? 40 से 50,000 रुपए की। जो हमारी ग्रेड ए में यूज होती है प्लाईवुड वो आती है कुछ 60,000 तक। और जो यहां प्लाईवुड यूज हो रही है वो आपको मिल जाएगी 30 तक, 25 से 30,000 रुपए में। क्लियर? यहां खर्चा बचता है फिर माइका में, यही थोड़ी चीजें। तो 1,08,000 रुपए हमारा खर्चा आएगा। ग्रेड ए की, इसमें तो आप जितना पैसा उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्रेड ए में मेन अर्कलिक किचन रहेगी जिसकी शाइन बहुत ज्यादा रहती है, आपको लगेगा कि ग्लास की लेमिनेशन की हुई है किसी शीट पे। टोटल हमारा अर्कलिक रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाले प्लाईवुड रहती है, ड्यूरो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये देते हैं। ये 55 से 60,000 रुपए में आपको बोर्ड लग जाएगा यहां पे, ठीक है। 55 से 60,000 रुपए में 10 बाई 10 की किचन में। तो ये आपको लाइफ टाइम गारंटी देती है प्लाईवुड पे। जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा,
यहाँ इनोटेक चैनल यूज किए जाएंगे। इनोटेक चैनल थोड़े महंगे रहते हैं, तो वो इनोटेक चैनल यहाँ यूज किए जाएंगे। हार्डलिक्स यूज किए जाएंगे, हिंजेस यूज की जाएंगी, हाफले कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड है, और वो कहेंगी कि हम गारंटी देते हैं 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके इसको होने वाले। हैंडल्स की जगह जी पट्टी यूज की जाएगी। बाकियों में हैंडल्स यूज किए गए थे, ग्रेड बी में भी हैंडल्स थे और ग्रेड सी में भी हैंडल्स थे, तो यहां जी पट्टी यूज की जाती है, जो सामने आप देख रहे हो जिससे पूरा खुल रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब हर चीज, ये रेट जो है मतलब लगा लो 2200 रुपया मटेरियल का रेट था, 400 रुपया लेबर लगाने का ले जाती है, तो 2600 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें ये रेट बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है। अगर इसमें जो इनोटेक चैनल्स हैं, इसमें 20-30 किस्म के मतलब वो आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसमें रेट बढ़ता जाता है। बाकी अगर 80 स्क्वायर फीट की अगर वो किचन थी 2600 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपये हमारा लगता है, मतलब 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है ग्रेड सी से। देखो लगभग यही रेट पड़ता है आपको, मतलब किसी भी टाइप की किचन बनाओगे ब्रांड वही लगाना, आप भले ठेके पे दो, भले खुद से किचन बनाओ। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन का लिंक है, वो क्लिक करो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।